उत्थान और पतन प्रकृति का अटल नियम है। 28 मार्च 1998। काल चक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। यही कारण है कि संसार की हर वस्तु में क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन से स्पष्ट कहा है, बहुनी में ते में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानि ईश्वरपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाप्य मायया। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। बहुत बार हिरण्यकश्यप, रावण और कंस आदि जन्म चुके हैं और बहुत बार ईश्वर अवतरित हो चुके हैं। यह क्रम अनादिकाल से निरंतर चला ही आ रहा है। इस प्रकार चारों युगों की आवृत्ति बहुत बार हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण के यह कहने का कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं का स्पष्ट अर्थ निकलता है कि ऐसे महाभारत युद्ध बहुत बार हो चुके हैं। इससे महर्षि श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होती है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस युग के अंत में जब रूप धर्म का रूप विकृत हो जाता है और संसार अंधकार से ढक जाता है, तो वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर संसार से तामसिक वृत्तियों का नाश करके अपनी सात्विक सत्ता स्थापित करके पुनः अपने लोक में प्रविष्ट हो जाती है। यह क्रम संसार में निरंतर चलता रहता रहेगा। श्री अरविंद कहते हैं, श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इस युग के सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को अलग अलग बांट रखा है। एक कृत्रिम लक्ष्मण रेखा द्वारा दो भागों में बांट दिया। एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वर्जित कर रखा है। भौतिक विज्ञान के जनक अध्यात्म विज्ञान पर ऐसे वर्ग ने अपना अधिकार स्थापित कर रखा है जो कि इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। इस अनधिकृत अतिक्रमण ने ही संसार को गहन अंधकार में डाल रखा है। इस युग में भौतिक रूप से पूर्ण विकसित देशों में भी ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं का साम्राज्य है। धन के बदले में हर पाप से मुक्ति प्राप्त करने का प्रमाण पत्र तक दिए जा रहे हैं। इस प्रकार संसार भर के साधु पुरुष भयंकर कष्ट में फंस चुके हैं। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपने प्रकट होने का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहकर बताया है, वह बहुत निकट है। संसार में जो नरसंहार और भयंकर रूप से तामसिक वृत्तियों का एक छत्र शासन हो चला है, स्पष्ट करता है कि वह परम सत्ता प्रकट होने ही वाली है। इस संबंध में संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। यीशु मसीह ने भी इस सदी के अंत तक उस सत्य की आत्मा का के प्रकट होने की बात कही है। यीशु ने कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।